हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम राजपूत आज आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो होने वाला है आज रेलवे में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है रिजल्ट के बाद, उसमें जो डॉक्यूमेंट की नीड रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो जो आरआरबी एलपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनका भी डीवी होने का है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छे से बता पाऊँ। और आरआरबी एलपी के साथ साथ जो कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में परीक्षाओं में जो पास होंगे, आगे जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनके लिए भी वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो बिल्कुल समय ना गंवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, उसमें कोई खास बात ऐसी है नहीं, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते टाइम दिए थे, सरकार ने जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे थे कंपलसरी थे, वही आपको लेके जाने का है, पहले वही आपको लगेंगे। जैसे बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, वो रहता है 10th की मार्कशीट और दूसरा हमारा रहता है 12th की मार्कशीट। इसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो वो होता है हमारा ग्रेजुएशन। अगर आपने लगाया है, जिस वैकेंसी में अगर ग्रेजुएशन का मांग की गई है वो आपने लगाया है तो आपके पास होना चाहिए। और अगर नहीं भी लगाया है आपने, मान लो अगर वैकेंसी 12 से थी तो आपको क्या करना है, उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड क्वालिफिकेशन में तो आप लगा भी सकते हैं। इतनी ज़रूरत उसकी होती नहीं है, क्योंकि उनको वही डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं जो उन्होंने आपने डॉक्यूमेंट उनको दिए थे, उनके पास लिस्ट रहती है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगाए हैं। तो बात करते हैं आगे, नंबर 4 पे कौन सा डॉक्यूमेंट रहता है, वो रहता है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड फोटो कॉपी ही चलेगा ओरिजिनल, और उसके बाद वो लोग आधार वेरिफिकेशन करते हैं पंचिंग से। आपको फिंगर आपका लेंगे, आपका फ़ोटो लेंगे, उससे मैच करते हैं, उससे वेरिफिकेशन होता है। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जब आप एग्ज़ाम देने आते हैं वहाँ पे आपका पंचिंग होता है और आपका एक प्यारा सा फ़ोटो लिया जाता है। तो वही फ़ोटो उनके पास भी रहता है उनके सिस्टम में। जब वो डालते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो वहीं पे आपका सबसे पहले पंचिंग होता है, आपको मिलाया जाता है कि आप वही कैंडिडेट हैं, डुप्लीकेट तो नहीं है। उसके बाद अगले डॉक्यूमेंट की हम लोग बात करें, वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड भी आपके वो लगेगा वहाँ पे। और आगे बात करते हैं ओबीसी, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है और जो जल्दी मिलता नहीं, बन नहीं पाता हम लोग का, कभी कभी साइट की वजह से या फिर एकदम से रिजल्ट आ गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे दी गई। उसमें क्या रहता है कि हमारे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं रहता है और उसकी वजह से हम लोग ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, और आरआरबी आपको कई बार भेजता है। कई बार क्या होता है कि आपको जो कई सारे कैंडिडेट होते हैं उनका जो डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं मार्क्स होते हैं वो ओबीसी में ही क्वालिफाई करते हैं, तो उनको तकलीफ आ सकती है। जनरल कट ऑफ हाई आती है उससे 2-4 नंबर, तो उनको तकलीफ आ सकती है अगर उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट बात करें, वो एनसीएल एनसीएल होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर का लगता है। और जितनी भी आरआरबी की वैकेंसी आती है उन भर्ती में, उनमें तो आपको भारत सरकार का ही लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ध्यान रखें, जो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखें, अगर आपका सिलेक्शन, आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ध्यान रखिए ओबीसी सर्टिफिकेट बना के रखिए भारत सरकार का। क्योंकि जब रेलवे फाइनल रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम देती नहीं है कि आपको ज़्यादा 1 महीने का समय मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है आपको। रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से 20 से 25 दिन के अंदर आपको बुला लिया जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। एक तो वही ओबीसी की बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रेलवे जो फॉर्म फिलअप करवाती है तो फीस भी लेती है। किसी किसी वैकेंसी 500 लेती है, कहीं में 250 लेती है। उसमें क्या बोलते हैं कि आय जो सर्टिफिकेट होता है हमारा, इनकम सर्टिफिकेट, वो भी लगता है। उससे क्या है, कैंडिडेट को छूट मिलती है। जो फीस लेती है गवर्नमेंट उसमें हमको छूट मिलती है, तो वो भी लगाते हैं कई कैंडिडेट को, उसमें हाफ मिलती है जो भी उसका रहे परसेंटेज, तो छूट भी मिलती है। तो आप वो भी साथ में इनकम सर्टिफिकेट लेके चलें, और वही वाला खासकर ध्यान रखें जो आपने इसमें लगाया था फॉर्म में, वही नंबर का। और बात करें अगला, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से आते हैं वो ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लेते हैं, तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रेलवे जो काम करती है कि रेलवे फॉर्मेट में ही मांगती है, कई कई आरआरबी उनको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या ईबीसी जो होता है वो रेलवे फॉर्मेट ही मांगती है। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आपके पास बन जाता है तो रेलवे फॉर्मेट में भी उसका नंबर करके लिख के उसमें स्टैम्प सिग्नेचर ले सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। रेलवे अपना फॉर्मेट में लेती है तो इशू नहीं करती है। और साथ साथ अगर ऑनलाइन वाला है तो भी कोई प्रॉब्लम इतनी आती नहीं है, तो आपके पास होना चाहिए, मेन बात ये है। आगे हम लोग बात करेंगे आगे किस डॉक्यूमेंट की नीड होती है। वो डॉक्यूमेंट देनी तो होता है नेक्स्ट, आपके पास कम से कम 10 से 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए,
नवीन। और बात करें, आपके पास कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो पुराने वाले भी होने चाहिए, जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाए थे फॉर्म में, क्योंकि वो आपको बहुत ज़रूरी है। ये लोग मांगते ही हैं आरआरबी वाले कि आपको 10 फ़ोटो कम से कम होने चाहिए। इतने लगते तो नहीं है, 3 से 4 फ़ोटो में काम हो जाता है, लेकिन आपके पास कम से कम 10 पासपोर्ट साइज नए वाले होने चाहिए और 10 से 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटो पुराने वाले होने चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आने वाला है। वो है आपका जो आपने CVT 1 एग्ज़ाम दिया था या CVT 2 एग्ज़ाम दिया था, उसमें जो आपको एडमिट कार्ड का जो आधा भाग मिलता है, आधा भाग जो सेंटर वाले जमा करा लेते हैं वो आरआरबी को जाता है। तो आपको आधा पार्ट लेके आने का है उधर। आपको आधा पार्ट वहाँ पे लगेगा, वो लोग पूछते हैं किधर है, आपको दिखाने का वहाँ पे। तो आधा पार्ट वो रखने का साथ में। और यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, पहले से ही जॉब कर रहे हैं, तो ध्यान रखें, तो आपको NOC सर्टिफिकेट लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उसका भी ध्यान रखें, वो भी आपको लगेगा। अगर नहीं है सरकारी तो कोई बात ही नहीं, सरकारी आप बनने वाले हैं तो उसकी इतना नीड है नहीं। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको NOC की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम लोग बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो ये बात है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके गांव का नाम, एड्रेस बोले तो मतलब हर डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट में पिताजी का नाम, आपका नाम तो होगा ही, उसमें कहीं भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट में आपका डिफरेंस है तो समझ जाइए आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आरआरबी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल भी कोताही नहीं करता है, उसको बिल्कुल हर तरह से ईमानदार और एक जैसे नाम वाला डॉक्यूमेंट में सब में एक जैसा नाम होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे वो पैन कार्ड हो। तो आप लोग ध्यान रखिए, आपके डॉक्यूमेंट चेक करके रखिए, अगर नाम बराबर नहीं है तो उसको सही कराइए और भी सही कराइए। और उसको एफिडेविट भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो उसका एफिडेविट बनवा के लाइए घर से, तो आपको यहाँ पर भागना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चल रहा होगा, आपके बाकी दोस्तों का सही होगा, तो आपको भागना पड़ेगा उधर से। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको ट्रेनिंग के लिए बाद में भेज सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे, मेडिकल के लिए आपको बाद में भेजा जाएगा, तो आप पिछड़ जाएंगे। तो इस बात का पहले विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल आलस ना करें अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना आए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक DV फाइल आपकी रेडी हो जाएगी, जो अभी क्या बात तक चलेगी, आपके SR में भी ऐड होगी। जब आपका फाइनल ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तब आपके SR फाइल बनती है, उसमें भी डॉक्यूमेंट वही ऐड होंगे। तो आपका जो आरआरबी से पहला वाला DV होता है उसमें आपकी ये फाइल रेडी होगी, और वो फाइल रेडी होने के बाद आपको एक मेडिकल के लिए मेमो मिलेगा। जब आपका DV कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको ये लोग मेडिकल के लिए भेजते हैं। तो मेडिकल के लिए क्या है, रेलवे के हर आरआरबी में रेलवे जो रेलवे बोर्ड होता है उसमें रेलवे के डिवीज़न पे एक एक अस्पताल होता है, रेलवे डिवीज़न हॉस्पिटल। तो जितने भी जोन हैं और हर जोन में जितने भी डिवीज़न हैं सब में रेलवे का एक एक हॉस्पिटल रहता है, जहाँ पे कर्मचारियों का इलाज भी होता है। और इलाज के साथ साथ अपना जो परीक्षा होता है, जो मेडिकल परीक्षा, वो भी वहीं पे वही डॉक्टर्स कंप्लीट करते हैं। तो आपको जहाँ भी भेजेंगे वो आरआरबी डिसाइड करती है आपको कौन से डिवीज़न में भेजना है आपके मेडिकल के लिए, उनकी मेडिकल क्षमता के अनुसार। तो आपको DV होने के बाद वहाँ पे से आपको एक मेमो मिलेगा मेडिकल के लिए, जो लिफाफे में बंद होगा, वही आपको लेके जाना है जहाँ पे भी आपको अलॉट किया गया कि आपका वहाँ मेडिकल होगा। तो वो लेके आप जाएंगे तो आपका अगले दिन से वहाँ से मेडिकल शुरू होगा। इस वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बताने का भरपूर प्रयास किया है, जितनी मुझे जानकारी थी और जानकारी मैंने प्राप्त की, और जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ रह गया डॉक्यूमेंट कोई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बताने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।